हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोग का हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। एंड इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप कैंडिडेट्स के साथ। एंड ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है, या आप लोग कह सकते हो सेकंड पार्ट है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये वाला मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं देख रखा वो जाकर देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आप लोग के अपने मोबाइल स्क्रीन पर है। अब कुछ कैंडिडेट्स कमेंट करें कि सर हिंदी में भी लेकर आओ, तो मैंने एक वीडियो बनाई है 10 डाउट्स की, जो कि मोस्ट कॉमन डाउट्स है। और उसमें एक डाउट ये भी था कि आपका जो एग्ज़ाम है प्योरली इंग्लिश में आएगा, तो हिंदी का इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। सो मैं हिंदी में ये वाले मॉक टेस्ट नहीं लेकर आ रहा। तो वो वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच सिटी हैज़ बीन नेम द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो 2022 दिए गए, इसमें से कौन सा सिटी टॉप पर रहा है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। सो इसका राइट आंसर है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम टाइम इंदौर ही टॉप पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, जितने भी कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से इस लिंक से कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन डाउनलोड करना चाहते हो, 50 प्रेसी राइटिंग, 30 लेटर राइटिंग और 60 के आसपास ऐसे राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये लिंक दिया हुआ है। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए गए हैं, जाकर आप लोग वहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड रन्स बिटवीन विच सिटीज़। तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलती है, जो कि अक्टूबर 2022 में चलाई गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल विद एन अल्टरनेटिव कोड। इसका राइट आंसर है टोकनाइजेशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस सीरीज़ में, सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट जिसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ इसको तो आप छोड़ना ही मत। अगला, यूनिवर्सल सीरियस ओब्लिगेशन फंड, ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये वाला फंड। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसके मिनिस्टर कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस व्हाट इज द परसेंटेज लिमिट ऑफ सीट्स फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है 25%। आफ्टर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग विद आरबीआई व्हाट इज द 2022-23 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया। सो आपको जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन बताना है 2022-23 के लिए, और ये आरबीआई की पूछ रहा है, आरबीआई की प्रोजेक्शन पूछ रहा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 7%, ऑप्शन नंबर बी अगेन। Which institution unveil a list of 50 exclusive and iconic heritage textile craft of India। इसका राइट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर आप लोग को पता होना चाहिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द पैसिफिक आइलैंड नेशन। तो कौन सी कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ। सो इसका राइट आंसर है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। पेंगिसिया इकेरिया जो कि अभी डिस्कवर्ड स्पीसीज़ है कावेरी रिवर में, तो ये कौन सी स्पीसीज़ है। इसका जो राइट आंसर है वो है कैटफिश, ऑप्शन नंबर बी। एज पर द रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज कैन फॉल डाउन इफ़ हायर एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू गर्ल्स। तो इनका कहने का मतलब है अगर हायर एजुकेशन लड़कियों को प्रोवाइड करवाने लग जाए तो कितना परसेंटेज गिर सकता है चाइल्ड मैरिजेस का। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80%। What is the name of the first indigenously developed light combat helicopter। इसका राइट आंसर है प्रचंड, ऑप्शन नंबर बी अगेन। Which यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द युवा 2.0 स्कीम। तो ये है आप लोग की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन से मिनिस्टर है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वच्छ भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है। एंड इसके अलावा 2 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक टू एलिजिबल टू लिस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300 करोड़।
विच सीट वोन द फर्स्ट प्राइज अंडर द लार्जर स्टेट्स कैटेगरी अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022? इसका राइट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। स्वेंटो पाबो जिसने 2022 का नोबेल प्राइज़ जीता है फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, तो ये जेनेटिक्स है कौन सी कंट्री के? इसको स्किप कर सकते हो, वैसे इसका राइट आंसर है स्वीडन। वैसे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है, स्किप नहीं करना चाहिए इसको, आप लोग मत करना स्किप, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ कौन कौन से फील्ड में किस किस को दिए गए ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2023 एज पर द अंकटाड? अभी हमने आरबीआई के अकॉर्डिंग बात की, आरबीआई के अकॉर्डिंग 7% है। इसके अलावा अंकटाड के अकॉर्डिंग ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5.7% है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्क्रैप द प्रपोजल टू कट टैक्स फॉर द वेल्दी? इसका राइट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इसके अभी यूके के प्रेसिडेंट बने हैं ऋषि सोनक, आपको पता होना चाहिए। अब विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट आईटी मिनिस्टर्स? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमस जो कि एक प्रोटोटाइप है ह्यूमनॉइड रोबोट का, तो कौन सी कंपनी ने इस ऑप्टिमस को लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला ने लॉन्च किया है। द नोबेल पीस प्राइज फॉर फिजिक्स, अगेन नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो ये किसको दिया गया है? मतलब 3 साइंटिस्ट को दिया गया, इन तीनों के नाम आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि कौन से वर्क में या कौन से फील्ड में ये नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स में दिया गया है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड फील्ड में दिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी थी, इन्होंने लॉन्च किया हर स्टार्ट, ए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, तो कौन सी सिटी में ये इन्होंने लॉन्च किया? तो ये अहमदाबाद में लॉन्च किया। हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ 2022 नानसेन अवार्ड गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसका राइट आंसर है एंजेला मार्कल, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की चांसलर। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? सो ये योजना से क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, तो योजना से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करके जाना, सारी योजना अच्छे से पढ़कर जाना। तो ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, कौन से स्टेट ने, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गैप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल? मतलब बॉयज़ और गर्ल में हाईएस्ट गैप कौन से स्टेट में है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। टेलीकॉम जाइंट है जिसका नाम है ऑप्टस, तो इन्होंने एक साइबर अटैक्स अभी रिसेंटली हिट किया है, तो ये कौन सी कंट्री में है? टेलीकॉम जाइंट जिसका नाम है ऑप्टस, तो आपको बताना है ऑप्टस कौन सी कंट्री में है। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द चार्ज लिवाइड फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज ऑन यूपे फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 2000 रुपीज़? सो इसका राइट आंसर है नो चार्ज, ऑप्शन नंबर डी। एज पर द रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, व्हाट इज अगेन जीडीपी से रिलेटेड आ गया, आरबीआई से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा 7%, ठीक है, एंड अभी अंकटाड की रिपोर्ट में पड़ा 5.7%। और अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एज पर द वर्ल्ड बैंक ने कितनी जीडीपी बताई है? सो वर्ल्ड बैंक ने बताई है दोस्तों 6.5%। मेन आपकी आरबीआई और एनएसओ की इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी एक बार सारी पढ़ लेना। अगला है एनी एरेंगनोक्स जो कि विनर है नोबेल पीस प्राइज़ के लिटरेचर में, तो ये कौन सी कंट्री से है? तो ये है दोस्तों फ्रांस से। दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनना ही बनना है, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, विच टेनिस प्लेयर वोन द टेल एविव ओपन टाइटल इन 2022? सो ये है आपकी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर डी। कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया ए न्यू सूप टेक इनिशिएटिव जिसका नाम है दक्ष? तो ये लॉन्च किया गया आरबीआई ने, ऑप्शन नंबर बी। कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया गया, ये कौन से स्टेट में है? तो दोस्तों कूनो नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022, तो ये कौन से स्टेट में अभी इनको, तो ये केम इनटू इफेक्ट है कौन से स्टेट में? मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022 जारी किया गया, इस पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया कौन से स्टेट में? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपके सामने, और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी अगेन। अगला, आफ्टर द प्रपोज सेल ऑफ द स्टेक इन द आईडीबीआई बैंक व्हाट कुड बी द कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ एलआईसी एंड गवर्नमेंट? तो इनकी कंबाइंड शेयर होल्डिंग बतानी है एलआईसी और गवर्नमेंट दोनों की मिला के। सो इसका जो राइट आंसर है 34%। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोर्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है कंसेप्ट नोट ऑन द सीबीडीसी। सीबीडीसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। काफ़ी न्यूज़ मेरा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से इंस्टीट्यूशन ने एक कंसेप्ट नोट जारी किया है। सो उस इंस्टीट्यूशन का दोस्तों जो नाम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी अगेन। कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की है रिपोर्ट जिसका नाम है पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट 2022। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड मैंने आपको जीडीपी बताई थी, याद रख लेना। हु इज़ द हेड ऑफ द कमीशन रिसेंटली सेटअप टू एग्जामिन द एससी स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित। सो इसका राइट आंसर है जस्टिस के.जे. बालकिशन। ऑप्शन नंबर ए। एज पर द यूनिसेफ रिसेंट रिपोर्ट ओवर 1 मिलियन पीपल हैज़ डिस्प्लेस्ड इन विच साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएट है विद क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। फॉर द फर्स्ट टाइम ए वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिस अप्रूव किया गया कौन सी आर्म फोर्स के लिए। सो इसका राइट आंसर है इंडियन एयरफोर्स के लिए। मोधेरा जो कि इसको अभी डिक्लेयर किया गया इंडिया का 24/7 सोलर पावर विलेज। तो ये मोधेरा कौन से स्टेट में है या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी में। तो दोस्तों ये गुजरात में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ऑप्शन नंबर बी अगेन। टैली मानस इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है जिसका नाम है टैली मानस या टैली मनस। इसका राइट आंसर है मेंटल हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी। एसोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे लेपर्ड्स को देखा गया अभी। सो ये एसोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों स्टेटिंग में बनकर आते हैं। आपकी स्टेटिंग में आ जाएगा एसोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। तो आपको होगा कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, कितना का स्टेटिक याद करे। तो स्टेटिक भी आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। अगला है नोबल मेमोरियल प्राइज इकोनॉमिक साइंस 2022 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। तो कौन से फील्ड में दिया गया है। तो ये है आपका बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अगेन बोल रहा हूँ नोबल पीस प्राइज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है डेफिनेटली बनेगा। एज पर द IMF रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022। अब IMF के अकॉर्डिंग GDP पूछ रहा है। सो इसका राइट आंसर है 6.8%। कौन सी सिटी होस्ट सिटी होगी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल कांग्रेस की। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हु इज़ सेट टू टेक ओवर एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब 50वें चीफ जस्टिस कौन से बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया जस्टिस यू ललित को, ठीक है। ये 49 नंबर के थे ललित, और अभी 50वें नंबर के कौन बने ये आपको बताना है। तो ये बने जस्टिस DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर ए। विच ग्लोबल ब्लॉक क्रिएटर, कौन से ग्लोबल ब्लॉक ने क्रिएटेड किया क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF। इसका राइट आंसर है OECD। अगला हमारा GK का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन महाकाल लोक प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया। तो ये महाकाल लोक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में इनोग्रेट किया गया। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। सो हमारा GK का सेक्शन कंप्लीट होता है। दोबारा आपको रिमाइंडर दिला दूं, अगर आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्टिव बुक, essay राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन राइटिंग, तो इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारे इंग्लिश के सेक्शन नंबर पार्ट नंबर A की तरफ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में दिया हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। मतलब नो एरर वाला क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन एरर का आपके सामने है, द चिल्ड्रन शुड पे हीड टू द डिवाइसेस ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आप लोग वीडियो पोस्ट करके अपना आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन शुड पे हीड टू द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एडवाइसेस आएगा, ठीक है, सॉरी एडवाइस आएगा, एडवाइसेस नहीं आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 में आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, तो पढ़ते ही पता लग गया। सो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, ठीक है। आप लोग वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क करना, मैं आपको फटाफट राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ बुक्स दैट हैज़ हैड ए वाइड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपको पता है ए नंबर ऑफ बुक्स के बाद हमेशा
जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे डैट लगा है, बुक्स से रिलेटेड है, बुक्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह हैव आएगा। सो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर 3 में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक आपने अगर ये रूल पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी। तो 54 और 55 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको बताना है। इन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, ये आपके 1 वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, ऐसा बंदा जो कि 2 लैंग्वेज बहुत ईजिली बोल सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाईलैंग्वेज। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, और इसका राइट आंसर है एपिटाफ। मैनिया फॉर ट्रैवल, जिसको ट्रैवल करने से डर लगता है, सो उस बंदे को बोलते हैं ड्रोमोमैनिया, ऑप्शन नंबर बी अगेन। हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं जेनिथ, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडफॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगले डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, टूडेज ग्रेजुएट शुड डैश देयर स्किल कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर एंड लाइफ, तो अपने करियर और लाइफ को बढ़ाने के लिए आज की ग्रेजुएट्स को डैश करना चाहिए अपनी स्किल में। तो अपनी स्किल को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, नहीं स्किल को अपग्रेड करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्किल को डाइल्यूट नहीं, स्किल को एक्टिवेट नहीं, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है द पुअर मैन वाज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट, तो पुअर मैन वाज मतलब पुअर मैन को डैश किया गया रेस्टोरेंट में एंट्री करने के लिए। सो पुअर मैन को ड्राइव किया गया, ड्राइव नहीं डिनाइड मतलब मना किया गया। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगेन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश यूरोपियन वाज सीन ईटिंग कड़ी चावल इन द न्यू दिल्ली, तो यूरोपियन से पहले हमेशा क्या आता है, आर्टिकल। सो आपको पता होगा यूरोपियन से पहले आर्टिकल ए आता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज डैश टू द टॉप ऑफ द क्लास, तो ही इज ऑन टू द टॉप ऑफ क्लास अपॉन इन और एट, इसका आंसर मार्क कर लो, इसका राइट आंसर होगा ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास। डू कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, सबको पता है कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो आपकी ओन आती है। सो डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी अगेन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब आपको सही स्पेलिंग कौन सी है वो बताना है। सो इसमें जो सही स्पेलिंग है वो डेटोरेटिंग की है, जिसका मतलब होता है ख़राब करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है अगेन। 67 नंबर क्वेश्चन में जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए की परस्यूटेड, ऑप्शन नंबर ए अगेन। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, हाँ इसका जो राइट आंसर है वो ह्यूमैनिटेरियन, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट स्पेलिंग है। 69 का जो देख लो, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया फैसिलिटेटिंग, ऑप्शन नंबर सी ये आपकी राइट स्पेलिंग है। 70 का है एक्सपरेशन, एक्सापरेशन, ऑप्शन नंबर बी ये इसकी राइट स्पेलिंग है, बाकी सारी गलत है। सो ये था आपका आज का पार्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगेन 4 आपके टॉपिक्स आएंगे, मतलब जिसमें से कि एक में आपको ऐसे राइटिंग लिखना होगा 150 वर्ड में, ठीक है। याद रखना 150 वर्ड में, बार बार कमेंट आ रहा है कि सर कितने वर्ड में लिखना होगा। हाँ ये सारे ऐसे राइटिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगेन ऐसे ये लेटर राइटिंग भी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और प्रेसी राइटिंग भी ये मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, और ट्रांसलेशन राइटिंग सिंपल सा लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट करना होता है, ज़्यादा वो नहीं होता, हिंदी टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट आएगा आपके हरियाणा कोर्ट के पेपर में। सो इसको डाउनलोड कर लेना अगर करना चाहो तो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ये आपको PDF फाइल में सारे आंसर मिल जाएंगे, ये PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से ज़रूर चेक कर लेना। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी पार्ट 3 आएगा। और वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।